नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सोनिया गांधी की पीएम मोदी से डिमांड, गजा संकट पर चुप्पी तोड़े भारत। गजा की जनता पर इजरायली सरकार की प्रतिक्रिया पूरी तरह से आपराधिक। झारखंड के देवघर में बड़ा सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर, 18 लोगों की गई जान। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज होगा मेगा शो, पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे चर्चा में हिस्सा। असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार को चैलेंज, हिम्मत है तो पहलगाम पीड़ितों के परिवार से कहो भारत पाकिस्तान का मैच देखे। चिराग पासवान के बदले सुर, फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। झालावाड़ हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, कहा दिल दहलाने वाली घटना, केंद्र और राज्य सरकारों से मांगी रिपोर्ट। मेघालय में गायब हुआ 4000 टन कोयला, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, मंत्री बोले शायद बारिश में बह गया होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देर रात हिली धरती, 6.2 तीव्रता से आया भूकंप। दिल्ली के पश्चिम विहार में नकली दवाओं का भंडाफोड़, बड़ी कंपनियों के नाम पर बेची जा रही जाली दवाएं बरामद। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से 2 लोगों की गई जान, भूस्खलन से मलबे में दबी गाड़ियां। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में अंधाधुंध गोलीबारी, 4 लोगों की गई जान, पुलिस ने हमलावर को किया ढेर। अपने ही देश में असीम मुनीर की हो रही फजीहत, इमरान खान ने पाक आर्मी चीफ पर लगाया बड़ा आरोप। गजा के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई चिंता, बोले लोगों को खाना मुहैया कराएं नेतन्याहू। पाकिस्तान में कमजोर समुदायों को धर्म के आधार पर बनाया जा रहा निशाना, यूएन ने लगाई फटकार। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, पुतिन को चेतावनी, नहीं माना तो फिर होगी बमबारी। अमेरिका चीन के बीच टैरिफ समझौते पर नई वार्ता, ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक का रास्ता खुला। यूएस स्टॉक मार्केट रहा मिला जुला, पर एशियाई बाजारों में गिरावट, अमेरिकी यूरोप ट्रेड डील पर निवेशकों की नजर। प्राइवेट बैंक का मुनाफा 684 करोड़ रुपए गिरा, ब्याज से होने वाली आय 4640 करोड़ रही। अब ट्रैक पर पानी भरने के बाद भी नहीं अटकेगी ट्रेन, रेलवे ला रहा नया सिग्नल सिस्टम। गोल्ड ने इस साल निवेशकों को खूब बनवाया पैसा, अब एक्सपर्ट दे रहे अगले 5 महीने बचने की सलाह। इजरायली हमलों की वजह से गजा में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में मोदी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है, जिस पर अब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भड़क उठी। इजरायल गजा के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने पीएम मोदी से गजा संकट पर चुप्पी तोड़ने की अपील की। सोनिया गांधी ने इजरायल गजा के बीच जारी संघर्ष को लेकर लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने इजरायल की तरफ से गजा पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की। सोनिया गांधी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जरिए इजरायल पर किए गए हमले और बंधक संकट की कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, लेकिन गजा में इजरायल की प्रतिक्रिया भी उतनी ही आपराधिक रही है। पिछले 2 सालों में 17,000 मासूमों सहित 55,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान गई है। सोनिया गांधी ने लेख में आगे लिखा है कि गजा की आवासीय इमारतें, अस्पताल और बुनियादी ढांचे को जानबूझकर तबाह किया गया। इजरायली रक्षा बलों ने भोजन, दवा और ईंधन की आपूर्ति को नाकेबंदी से बाधित कर लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लोगों को भोजन भी नहीं मिल रहा है। ये मानवता के खिलाफ अपराध है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता को रोकने और भोजन की तलाश में जुटे नागरिकों पर गोलीबारी की घटनाएं चिंताजनक है। गजा में तत्काल युद्ध विराम और मानवीय सहायता की जरूरत है। सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को भारत की ऐतिहासिक विरासत के अनुरूप साहसिक और साफ रुख अपनाना चाहिए, ताकि गजा के लोगों को न्याय मिले और भारत वैश्विक मंच पर फिर से नैतिक नेतृत्व का प्रतीक बने। अब देखना होगा कि पीएम मोदी इस पर क्या रुख अपनाते हैं। ये सोने का क्या सिस्टम है यहाँ मरीज की कंडीशन खराब है। क्या कंडीशन? हाथ पैर काटने के लिए वो ट्रिप का जरिए बताओ। एक डॉक्टर तुम्हारा नहीं, अभी तुम्हें डॉक्टर साहब तुम्हें तनख्वाह मिल रही है गवर्नमेंट, मोदी योगी जी ने तुम्हें सारी सुविधा दे रखी है। मरीज की कंडीशन देखो कितनी बुरी हालत है। 12 बजे 1 बजे का आया हुआ है मरीज है ये।
एक भैया यहाँ पे सो रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है, जहां एक्सीडेंट से बुरी तरह घायल एक मरीज को मेरठ के मेडिकल कॉलेज लाया गया था। रात को इमरजेंसी वार्ड में मरीज को बुरी हालत में लाया गया, लेकिन मरीज को देखने कोई डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचा, क्योंकि सब डॉक्टर मरीजों को भगवान के भरोसे छोड़कर चैन की नींद लेने में व्यस्त थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से पूरा मेडिकल स्टाफ गहरी नींद में डूबा हुआ है और मरीज लहूलुहान हालत में बिस्तर पर तड़पता रहा। सुनील कुमार नाम के इस मरीज को सड़क पार करते वक्त एक अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोग उसे मेडिकल कॉलेज लेकर आए। यहाँ उसे रात 12:30 बजे भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने पर एक भी डॉक्टर मरीज के पास नहीं मिला। जब ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि डॉक्टर तो आराम की नींद फरमा रहे हैं, जिसके बाद किसी तरह से डॉक्टर को बड़ी मशक्कत करके नींद से जगाया गया। तो डॉक्टर ने नींद में ही मरीज के एक पैर में हल्की सी पट्टी बांधकर फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और फिर जाकर कुर्सी पर पसरकर खर्राटे भरने लगे। सुनील की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। पट्टी बांधने के बावजूद उसके पैरों से खून बंद नहीं हो रहा था। चोट दोनों पैरों में गंभीर लगी थी, लेकिन डॉक्टर ने एक पैर में पट्टी बांधकर काम खत्म कर दिया। सुनील के पिता अशोक कुमार डॉक्टरों और स्टाफ से बार बार कहते रहे कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, रुक नहीं रही है, प्लीज मरीज को देख लो। तो डॉक्टर उन पर ही बरस पड़े और परेशान मत करो कहकर फिर गहरी नींद में डूब गए। बाहर हो जाओ। और यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। वीडियो बनाना सोते हुए तो बना ले वीडियो। क्या दिक्कत है? नहीं, डॉक्टर साहब का सोना क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे दिक्कत तो सारी, पहले तो हाथ पीछे करो। ये पहले तो आप बता कौन हूँ मैं? बाहर हो। बता मैं कौन हूँ? तुझसे नहीं मतलब नहीं पता, जानते हो मुझे? नहीं मतलब तो आप किससे बुद्ध के धक्का दिया जा रहा है? ये सोने का क्या सिस्टम है यहाँ मरीज की कंडीशन खराब है। क्या कंडीशन हाथ पैर काटने के लिए बोल रहे हो? नहीं, मरीज ऐसी लेटता है क्या? घंटों के मरीज को आए हुए नहीं तो देखो इसमें मरीज के साथ ये बताओ, ड्रिप है इसमें? ये ड्रिप है? मरीज के साथ कोई नहीं आएगा तो मरीज मरेगा यहाँ पे। मरीज के साथ कोई नहीं आएगा तो मरीज मरेगा यहाँ पे। बताओ कहाँ चढ़ रही, कहाँ चढ़ रही ड्रिप? कहाँ चढ़ी बताओ? एक लाख तक तुम्हारा नहीं, अभी तुम्हें डॉक्टर साहब तुम्हें तनख्वाह मिल रही है गवर्नमेंट से। ये मोदी योगी जी ने तुम्हें सारी सुविधा दे रखी है। मरीज की कंडीशन देखो कितनी बुरी हालत है। 12 बजे 1 बजे का आया हुआ है मरीज है। ये एक भैया यहाँ पे सो रहा है। एक ड्यूटी पे कौन है? ड्यूटी पे ड्यूटी पे कौन है? कौन है ड्यूटी पे? क्या नाम है ड्यूटी पे जो है यहाँ? नहीं बाहर क्या सो है यहाँ? ये आदमी मरने के लिए आया यहाँ पे है। तुम्हारे इलाज करवाएंगे, अभी रुको अभी। उधर सुनील बुरी तरह दर्द से तड़पता रहा। ना कोई दवाई उसे दी गई, ना कोई इलाज किया। इलाज छोड़िए, डॉक्टरों ने सुनील को पूरी तरह से चेक भी नहीं किया। यहाँ तक कि खून से लथपथ कपड़े तक नहीं बदलवाए, ना उसके घाव पर फर्स्ट एड किया। नतीजा ये रहा कि सोमवार सुबह भयंकर ब्लीडिंग होने से सुनील की मौत हो गई और परिवार के बीच मची चीख पुकार के बाद सुबह जाकर डॉक्टरों की नींद टूटी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काट दिया। तो वहीं माजरा गांव के प्रधान यतेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्होंने सीएमओ को फोन करके कहा कि अस्पताल में मरीज को सही इलाज नहीं मिला। इस पर सीएमओ ने कहा कि ये मेरे अंडर का मामला नहीं है, मेडिकल प्राचार्य इस मामले को देखेंगे। सूचना पर सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया मौके पर पहुंचे। एसडीएम सिटी ब्रिजेश कुमार सिंह भी विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश करने लगे। परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद इस मामले में 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया और अस्पताल पर जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। इस मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का भी बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, एक मेडिकल के अंदर डॉक्टर को सस्पेंड करने का मामला सामने आया है, क्या प्रोफाइल है और क्या पूरा मामला है? इसमें एक्चुअली ये एक सुबह वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि ये दिखाया गया था कि कोई जो है वहाँ पे मरीज गया था रात में, जो इसका एक्सीडेंट हुआ था, और वो जो है उसकी हेल्प मांग रहा था और ये डॉक्टर वहाँ पे जूनियर डॉक्टर थे, वो सो रहे थे। तो उसका प्रथम दृष्टया संज्ञान लेकर के 2 डॉक्टरों को जो ड्यूटी में थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक जांच कमेटी उसकी बना दी गई है। तुरंत हम लोगों ने कर दिया था। बाकी हम लोग जो है रिपोर्ट ले रहे हैं उसकी, और जैसा भी होगा वैसे आगे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ये हाल है यूपी के मेडिकल कॉलेज का। हमेशा से ही यूपी के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल जर्जर हालत में ही पाए जाते हैं, जहां मरीजों को ना तो अच्छी सुविधाएं मिलती हैं और ना ही अच्छा इलाज। कभी अस्पतालों में लाइट नहीं मिलती तो कभी डॉक्टरों की लापरवाही मरीजों की जान ले लेती है।
लेकिन इस मामले पर सरकार का ढीला रवैया ज्यों का त्यों है। ये सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड तक में सोने की हिम्मत कर रहे हैं और मरीज दम तोड़ रहे हैं। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि यूपी के रामपुर की सड़कों की असली घटना है, जहां एक चोर अपनी जान बचाकर भाग रहा है और उसके पीछे पूरा गांव। ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर के पीछे कई लोग उसे पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। कोई गुटखा चबाते हुए दौड़ रहा है, कोई चप्पल संभालते हुए, तो कोई बस पकड़ो पकड़ो चिल्लाता चला आ रहा है। गाँव वालों ने कहा कि चोर ने 26 जुलाई को एक घर में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आवाज लगी तो चोर वहां से भाग निकला, लेकिन उसे पकड़ने के लिए पूरा गांव उसके पीछे पीछे भागने लगा। चोर के हाथ में बंदूक भी थी, लेकिन लोग इससे भी नहीं डरे और उसका पीछा करते रहे। अब जब वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ तो लोगों के कमेंट्स भी आने शुरू हो गए। एक शख्स ने वीडियो की फुटेज शेयर करते हुए लिखा कि पहले गुटखा खैनी तंबाकू खा लेता हूँ, फिर पकड़ूंगा चोर। वहीं एक और शख्स ने लिखा कि चोर पकड़ाए या नहीं, लेकिन लोगों की एकता देखकर अच्छा लगा। इस पर एक और यूजर ने लिखा कि क्रांतिकारियों का गांव है भाई, जरूर अंग्रेजों के पीछे यही लोग भागे होंगे। ऐसे में इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।